यस, जय हिंद टू ऑल बच्चा पार्टी। हाउ ऑल यू आर, कैसे हो आप सब लोग? बेटर, ओके। तो आज हम क्लास 5 के चैप्टर 7 द मैजिक ऑफ मैथ्स की बात करने वाले हैं। कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि पूरा चैप्टर वो लोग भी पढ़ पाएँ। ओके, तो हम बात करें द मैजिक ऑफ मैथ्स। बहुत ही इजी पीजी एंड इजी पीजी चैप्टर होने वाला है, एकदम क्लियर वे में समझने वाले हैं। तो बात करते हैं कि द मैजिक ऑफ मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स। इसको एक और नेम से बोला जाता है, क्या नेम है उसका? वैदिक मैथ्स। क्या बोला जाता है? वैदिक मैथ्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक मैथ्स क्या होती है। ओके, वैदिक मैथ्स क्या होती है। ओके, तो वैदिक मैथ्स में हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है एकाधिकेन। यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ ऑल यू आर, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। यस, आज हम चैप्टर 7 क्लास 5 के चैप्टर 7 की बात करने वाले हैं, द मैजिक ऑफ मैथ्स, यानी मैथ्स का मैजिक। ओके, चैप्टर 7 की हम बात करने वाले हैं। अपने सारे फ्रेंड्स को ये क्लास जो है वो शेयर कर दीजिए और आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं तो जल्दी से यस टाइप कीजिए एंड अपना नेम टाइप कीजिए। ओके बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ द मैजिक ऑफ मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले द मैजिक ऑफ मैथ्स को बोला जाता है वैदिक मैथ्स। क्या बोला जाता है? वैदिक मैथ्स। ओके, इसको वैदिक मैथ्स बोला जाता है। अब बात करते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। पहला पॉइंट जो है वो है हमारा क्या? एकाधिकेन। अब ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एकाधिकेन मतलब होता है एक मीन्स एक। ओके, अब आप हिंदी के वर्ड अधिक से परिचित होंगे। अधिक मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, यानी एक क्या कर दो? ज़्यादा कर दो। एक क्या कर दो? ज़्यादा, यानी कि एक प्लस कर दो। जब किसी चीज़ में हम एक ज़्यादा करते हैं, यानी एक अधिक कर दो, ज़्यादा कर दो, एक अधिक कर दो, तो क्या निकलेगा? एकाधिकेन निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एकाधिकेना ऑफ 12। आपको ये पूछा जाएगा, मुझे बताओ एकाधिकेन ऑफ 12। 12 में एक अधिक, तो 12 में एक अधिक हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। आपको अच्छे से पता है। लेकिन एक स्टेप और होती है, जब एकाधिकेन होता है ना तो कहाँ डॉट लगता है? ऊपर डॉट लगता है। कहाँ डॉट लगता है? ऊपर डॉट लगता है, यानी कि डिजिट के ऊपर डॉट लगता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं एकाधिकेन निकालूंगा 12 का, तो ऊपर डॉट लगेगा, 2 के ऊपर डॉट लगेगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 का 1, 2 का एकाधिकेन 3 होगा। 2 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इजीली समझ में आ रहा है? तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। तो देखो, मैंने लिखा एकाधिकेन बच्चा पार्टी ऑफ 8। मुझे पता है बच्चा पार्टी 8 का एकाधिकेन क्या होगा। अब मैंने अभी बोला एकाधिकेन में एक कर दे मेरे बच्चे, एक कर दे। एक मीन्स एक ज़्यादा कर दे। ओके, एक ज़्यादा आपने कर दिया तो 8 में एक ज़्यादा कर दो। 8 का एक ज़्यादा कितना हो जाएगा? 9। कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मुझे बताओ 14 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा? एकाधिकेन ऑफ 14 जल्दी से निकाल के बताओ। जल्दी कमेंट करते जाइए, जल्दी से करते जाइए प्यारे बच्चों। तो देखो, इजी पीजी सा है ये। 14 का एकाधिकेन पूछा है ना, तो 1 को 1 लिख दो। जब भी एकाधिकेन पूछा जाएगा तो हमेशा फर्स्ट डिजिट में, यानी यूनिट डिजिट में, यानी लास्ट से फर्स्ट डिजिट में एक क्या कर दो? ज़्यादा कर दो। आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। आया समझ में? अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मुझे बताओ एकाधिकेन ऑफ 0 कितना होगा? एकाधिकेन ऑफ 0 तो बताना बच्चा पार्टी। एकाधिकेन ऑफ 0 यानी 0 में एक अधिक। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर कैसे? एकाधिकेन होता है तो डॉट कहाँ पे? ऊपर डॉट।
जब जीरो में एक अधिक करोगे ना तो जीरो प्लस वन लिखोगे मतलब वन ही तो आएगा। जीरो का एक अधिक एक होता है, आप इसको प्लस वन करके भी लिख सकते हो। समझ में आया। अब एक पॉइंटर मैं लेके आ रहा हूँ, एक पॉइंटर मैं लेके आ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सेकंड पॉइंट एका न्यूनेन वाला पॉइंट। अब आपने सुना होगा एक्यूट एंगल होते हैं ना, वो एक्यूट होते हैं न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब छोटा, तो एक मतलब वन, एक मतलब वन, और न्यून मतलब क्या कर दो, कम कर दो, एक क्या कर दो, कम। और किसी चीज़ में से एक कम करना है, किसी चीज़ में से एक कम करना है यानी एक माइनस करना है। क्या करना है आपको, माइनस का वन करना है। कोई भी नंबर का एक का न्यून पूछेगा तो एक माइनस करना है, एक अधिक पूछेगा तो एक प्लस करना है। जब न्यून होगा तो डॉट कहाँ लगेगा, इसमें ऊपर तो माइनस में नीचे, माइनस में नीचे, क्योंकि जब व्यक्ति माइनस में जाता है तो कहाँ जाता है, नीचे, और जब व्यक्ति प्लस में जाता है तो व्यक्ति ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है ऑन टॉप। तो अब व्यक्ति कहाँ जाएगा, डाउन में जाएगा, डाउन में जाएगा। तो इसमें डॉट कहाँ लगेगा, डॉट नीचे लगेगा, डॉट नीचे यानी कि नंबर के नीचे लगेगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चा पार्टी, आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, ओके। तो एका न्यूनेन बच्चा पार्टी ऑफ, एका न्यूनेन ऑफ मैंने लिख दिया 7 मतलब थाला नंबर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 7 का एका न्यूनेन क्या होगा, क्या 7 का एका न्यूनेन क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए। नहीं आ रहा, आ गया आंसर, यस वेरी गुड। तो देखना 7 के नीचे क्या लगा दो, डॉट। अब मैंने क्या बोला, एक कम कर दो, एक कम कर दो बच्चा पार्टी। 7 में से एक कम करोगे तो 6 होगा, होगा या नहीं होगा, तो 7 माइनस 1 कर दिया तो 6 ले आंसर आ गया बच्चा पार्टी। कोई डाउट आ रहा है, एक और क्वेश्चन लिखो। चलो मुझे बताओ 14 का एका न्यूनेन क्या होगा। अब आप डायरेक्टली बोलोगे सर एक कम 13, ओके, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना एग्जाम में, आपको करना पड़ेगा 14 के नीचे 1, देन आपको लिखना पड़ेगा -1 करके 13। ठीक है, मज़ा आया दोनों पॉइंट्स में, एका थिकेन और एका न्यूनेन में। वैदिक मैथ्स हम लोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी ये क्लास जो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम फुल चैप्टर और अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो एका न्यूनेन आपको समझ में आया, यानी एक कम कर दो। अब मैं लाता हूँ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या लेके आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। कैन आई इरेज इट, ओके। तो मैं थर्ड पॉइंट लेके आ रहा हूँ आपके सामने, थर्ड पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट है एकाधिकेन पूर्वेन, ओके। अब ये क्या है सर, देखो आपको हिंदी के वर्ड्स अच्छे से पता होंगे। अब देखो वैदिक मैथ्स है, वैदिक मतलब वेदों की मैथ्स, यानी जो बहुत पहले चलती थी। तो पहले लोग कैसे थे, हिंदी, जैसे आपने हिंदू अरबिक नंबर्स पढ़े, तो इसीलिए हम पूर्व यानी हिंदी के वर्ड्स काम मिलेंगे। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी प्रीवियस में बोल सकता हूँ इसको। क्या मैं इसको प्रीवियस बोल सकता हूँ, प्रीवियस मतलब पहले का, पिछला, पुराना, ये फॉर पीछे, ओके। एक अधिक मतलब एक अधिक कर दो, समझ में आया, यानी पहले वाले में एक अधिक कर दो। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 72। अब हमसे क्या बोला है बच्चा पार्टी, एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 72। अगर डायरेक्टली लिखा होगा एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 72, तो क्या करना है, हमको एक चीज़ तो पक्का पता है कि एक अधिक करना है। यस और नो, यस और नो, मुझे ये चीज़ बता दीजिए। अभी हमने पढ़ा था एकाधिकेन मतलब एक प्लस होगा या नहीं होगा, होगा तो जल्दी से यस टाइप कर दे। कर दिया, एक प्लस करना है। लेकिन बात आती है कि सर करूं कहाँ, तो सुनना ध्यान से। पूर्वेन का मीन्स क्या बताया मैंने, पूर्वेन का मीन्स बताया मैंने पहले। अब मुझे बताना, अगर ये पूर्वेना नहीं होता तो हमारा आंसर कितना होता, 2 का एक अधिक यानी प्लस का 1 ऐड होता, यानी 73 होता। क्या होता यस। लेकिन हमें बोला है एकाधिकेन करना है, लेकिन पूर्व वाले में, तो पूर्व वाला नंबर कौन सा है, 7, यानी इससे पहले कौन है, 7, तो इसमें एक अधिक कर दो। और जब एक अधिक करोगे तो डॉट ऊपर या नीचे, जल्दी बोलो भाई, ऊपर डॉट लगेगा, ओके। तो आंसर आ जाएगा 82, क्योंकि अब पूर्व वाले में एक अधिक करना है, लास्ट वाले से कोई भी मतलब नहीं है, लास्ट वाले से कोई भी मतलब नहीं है, यानी पहले वाले में एक प्लस, क्योंकि एक अधिक है।
डाउट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हो गया वो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सुनना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, थोड़ा सा और ट्विस्ट। मैं बोल रहा हूँ एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 94। अब मुझे इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए। कौन बता सकता है सबसे पहले? जल्दी से बताइए, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। देखो एकाधिकेन मतलब पूछा एक ज़्यादा, पूर्व मतलब पहले वाले में, पूर्व मतलब पहले वाले में। तो मुझे बताओ, जब मैं इस लास्ट डिजिट को फोकस करूँगा, इसके पहले कौन है? इसके पहले जा रहा है 9, तो 9 में क्या प्लस कर दो? 1। जब 9 में 1 प्लस करोगे कितना बचेगा? 10। तो आंसर आ जाएगा 104। लास्ट के डिजिट से कोई मतलब नहीं रहेगा, जिस पे डॉट उसमें एक ज़्यादा। अब मेरा एक क्वेश्चन और सुनना, थोड़ा सा तड़का लगा के। एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 5। अब बताओ, अब लगेगा कि सर क्या दे दिया ये आपने मुझे, सर आपने मुझे क्या दे दिया? गलत क्वेश्चन तो नहीं दे दिया? हाँ, गलत क्वेश्चन तो नहीं दे दिया सर? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चा पार्टी, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है, एकदम चॉकलेट क्वेश्चन। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, पूछा क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन, कोई नंबर ही नहीं है, जिसके आगे कुछ नंबर ना हो उसके आगे क्या हम 0 लगा सकते हैं? क्या हम 05 लिखेंगे तो उसका मीन्स भी 5 है। अब मैंने क्या बोला? एकाधिकेन पूर्वेन, यानी एकाधिकेन पूर्व मतलब पहले वाले में, तो 5 के आगे मैंने 0 लिखा, तो 0 का एक अधिक क्या होगा? कुछ आ रहा है समझ? कुछ समझ आ गया? कुछ इजी पीजी हो गया कुछ थोड़ा? अब मुझे ये बताओ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? मैंने बोला जिसके ऊपर डॉट है उसमें एक अधिक कर दो, तो 0 के ऊपर डॉट है तो 115। क्या ये आंसर इजी पीजी नहीं हो गया? तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा? तो जल्दी से ये आंसर, ये पॉइंट्स आप राइट कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम इजी पीजी। एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 2 इन 725। ये क्वेश्चन आपकी बुक का होने वाला है। बुक में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, जल्दी से आप लोग करके दिखाइए। और क्लास में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। देखो इधर एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 2, यानी 2 का बताना है, तो कहीं भी मत जाओ, 2 के पास जाओ पहले। किसका पूछा है? 2 का पूछा है, यानी एकाधिकेन पूर्वेन 2 का पूछा है। लेकिन क्या 2 का निकालेंगे? हम लोग? निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पूर्वेन, यानी 2 के पूर्व में कौन है? 1 है। 2 के पूर्व में कौन है? 1 है। 2 के पूर्व में 1 आप लगा दीजिए, 2 के पूर्व में आप क्या लगा दीजिए? 1 ऐड कर दीजिए मीन्स, तो 2 के पूर्व में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 825। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर हमें 5 इसमें पूर्व वाले में करते हैं ना, लेकिन एक पॉइंट उसने ऐड कर दिया ऑफ 2, यानी कि इस नंबर में 2 के आगे 2 के पूर्व वाले को प्लस कीजिए। तो 2 के पूर्व कौन है? 7, और 7 में एक ऐड करेंगे, यानी 1 एकाधिकेन करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। सेम टू सेम बात करने वाले हैं हम, किसकी? एकान्यूनियन की। जल्दी से ये राइट कर लीजिए और मेरा एक आंसर कमेंट में करिएगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं। जल्दी से कर दीजिए बच्चा पार्टी, इसका आंसर कमेंट में आप मुझे दीजिए, जल्दी से कमेंट में दीजिए। नहीं आए तो डाउट मेंशन करना, ओके। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ अब। देखो फोर्थ पॉइंट मेरा होने वाला है एकान्यूनियन पूर्वेन। सिंपल सी बात। एकान्यूनियन का मीन्स होता है माइनस का 1 करना। एकान्यूनियन, न्यून मतलब कम और एका मतलब 1, तो माइनस का 1 कर दो। लेकिन किसमें? पहले वाले में। पहले वाले नंबर में क्या कर दो बच्चा पार्टी? 1 कम कर दो। तो सेम पहले वाले में -1, क्योंकि एकान्यूनियन मतलब -1, पूर्व मतलब पहले।
पूर्व मतलब पहले, हिंदी में पूर्व का मीन्स होता है पहले। तो मुझे आप बताना एकान यूनियन पूर्वेन ऑफ मैंने लिख दिया मान के चलो 36। अब मुझे आप लोग कोई बता सकता है क्या एकान यूनियन पूर्वेन क्या होगा? एकान यूनियन पूर्वेन क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे बच्चा पार्टी। देखो पूर्वेन मतलब पहले वाला, पूर्व मतलब पहले वाला। मुझे बताओ इसके पहले कौन है? 3। एक कम कर दो। जब एकान यूनियन करते तो डॉट कहाँ लगता है? एकान यूनियन में डॉट लगता है नीचे। डॉट कहाँ लगता है? नीचे। मैंने अभी भी आपको बताया था, याद करो। तो मुझे बताओ इसके नीचे मैं एक डॉट लगाऊंगा और नीचे डॉट का मतलब क्या होता है? एक कम। नीचे डॉट मतलब एक कम। तो 3 में एक कम करेंगे कितना बचेगा? 2, 26। और मैंने कहा था जिसके नीचे डॉट है उसमें एक कम करो, बाकी के नंबर से कुछ छेड़छाड़ या बाकी के नंबर को टच नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताओ एकान यूनियन ऑफ 16 कितना आएगा? 16 का एकान यूनियन कितना आएगा? जल्दी करके दिखाओ। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? एग्ज़ाम बहुत पास आने वाली है, जल्दी करिए। एग्ज़ाम पास आने वाली है लेकिन डर नहीं रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं वो इस चैनल पर। देखो मैंने क्या बोला? एकान यूनियन पूर्वेन, यानी एकान यूनियन पूर्वेन। पूर्व मतलब इसके पूर्व कौन है? 1। 1 का एकान यूनियन मतलब एक कम कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा पार्टी 1 का कम क्या होगा? 1 में एक कम, एकान यूनियन एक कम कर दो। 1 में एक कम करोगे कितना बचेगा? 06। क्या इसका आंसर 6 लिख सकता हूँ? क्या आंसर 6 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि आगे की 0 का कोई मतलब नहीं होता। डाउट? ओके, डाउट। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई नंबर मेंशन नहीं है तो हमें लास्ट वाले डिजिट को ही मान के करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तब क्या करोगे बच्चा पार्टी? किसी को आता है तो करके दिखाओ। अभी मैंने ऐसा एकाधिकेन में भी कराया था या नहीं कराया था? इट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है माथापच्ची क्वेश्चन। नो माथापच्ची अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो एकान यूनियन पूर्वेन मीन्स क्या होता है? पूर्व वाले में एक माइनस कर दो, पूर्व वाले में एक माइनस कर दो। और सिर्फ एकान यूनियन होता तो इसका आंसर कितना होता? सिर्फ एकान यूनियन होता तो 683 हो जाता। क्योंकि अगर सिर्फ एकान यूनियन है तब लास्ट वाले डिजिट को ही कंसिडर करना है। अगर पूर्वेन दे दिया और साथ में डिजिट भी दे दिया तो पहले तो 8 के पास आ जाओ आप। हम 8 के पास आ गए, इसके पूर्व करेंगे। अब 8 के पूर्व करेंगे क्योंकि हमें 8 दे दिया। तो 8 के पूर्व कौन है? 6 है। और पूछा क्या है? अधिक या न्यून? न्यून मतलब कम। तो पहले तो इसको लिख दो। अब मुझे बताओ डॉट कहाँ लगाऊँ मैं? 8 पे नो बच्चा पार्टी, 6 पे। क्योंकि 8 के पूर्व उसने नंबर दे दिया ना तो उसी डिजिट के आगे लेना है। अब मुझे बताना क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ ना? जल्दी से यस टाइप कीजिए, लिख सकता हूँ तो। ओके, अब मैं नेक्स्ट नंबर दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से करके दिखा दीजिए मुझे इसका आंसर। एकान यूनियन पूर्वेन ऑफ दिस नंबर। ओके बच्चा पार्टी, आंसर कॉमेंट में चेक करूँगा। जल्दी से करके दिखा दिए। और क्लासेस अच्छी लग रही है आपको? मज़ा आ रहा है? और भी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी। अब तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी, एकाधिकेन, एकान यूनियन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन। चारों में कोई डाउट? किसी भी टाइप का कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब बात करते हैं आगे। ये है वैदिक मैथ्स। अब मैं एक छोटी सी बात करने वाला हूँ आपके सामने। एक छोटी सी बात करने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट की या परम मित्र की। किसकी बात करने वाला हूँ? परम मित्र, जिसको एक नाम और बोलते हैं हम क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। देखना आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे परम मित्र। यहाँ पे भी बहुत सारे परम मित्र, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 10 है बस। मुझे बताओ अगर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कुछ भी मत करो, 10 से माइनस कर दो। 10 में से 0 गया तो 10 बचेगा। सेम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चा पार्टी? 10 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिख दो सिर्फ 10 में से माइनस कर दो।
10 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ आया? अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 10 में से माइनस कर दो। 1 को 10 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 2 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, 8 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 7 कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 7 कितना होगा। 7 में से 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री 10 का कितना होगा, कोई बच्चा पार्टी बता सकता है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से देखा आंसर। 10 में से 10 कोई माइनस करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर 11 का कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा 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 0 से 10 तक ही आएगा, इससे बड़ा ना छोटा। अब पूछो क्यों, क्यों होता है, इसका आंसर मैं बताऊंगा अभी ओनली 5 मिनट्स बाद, ओनली 5 मिनट्स बाद। तब तक आपको कंटिन्यूसली समझना है ये 0 से 10 ही क्यों होता है, ये मैं आंसर आपको अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तब तक मुझे आप बताइए 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा। 10 में से 5 गया तो 5। अगर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए, परम मित्र पूछा जाए, दोनों में से कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, सुनना बच्चा पार्टी, पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2 कितना होगा, तो 10 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 8। कॉम्प्लीमेंट्री ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, सीधे सीधे नंबर होगा। ओके, सीधे सीधे नंबर होगा, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री सीधे सीधे नंबर होगा, क्योंकि परम मित्र जो होते हैं ना, वो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो मित्र रहते हैं। ओके, रीजन अभी बताऊंगा क्यों नहीं होते, प्लस माइनस भी क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन 5 मिनट्स बाद। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब मैं आपको दे रहा हूँ एक ऐड करने को, एक ऐड करो। देखो, और ये ऐड करना है आपको एकाधिकेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से करना है, एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेन की हेल्प से। डायरेक्टली नहीं करना, वरना बोलोगे सर ऐड करने में तो क्या रखा है, हम तो वैसे भी कर लेंगे। जल्दी से करके दिखाओ ऐड, आते हैं आपको ऐड। रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले मुझे एक चीज़ बता दो, एकाधिकेन का मतलब एकाधिक होता है क्या? अभी लोग आप पूछेंगे सर ये एकाधिकेन एकाधिकेन काम कहाँ आते हैं, उसी का आंसर है ये। देखो एकाधिकेन जो है आपका, एकाधिकेन जो है वो कैसे काम में आ रहा है, देखना ध्यान से, बता दूँ। देखो अब मुझे बताओ 9 में 2 प्लस करोगे कितना आएगा, 10 11 लिखा, आप लगाते हो 1 कैरी, लगाते हो ना, लेकिन ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। अब मैं कह रहा हूँ 1 कैरी मत लगाओ, मत लगाओ, आप लगा दो एकाधिक, एकाधिक। अच्छा मुझे बताओ 1 कैरी का मीन्स क्या हुआ, 1 कैरी का मतलब भी तो एक अधिक हुआ। 1 कैरी का मतलब हो रहा है आप एक अधिक कर रहे हो, तो मैं क्यों ना इसमें एक अधिक करके डॉट 4 के ऊपर लगा दूं। क्या मैं डॉट 4 के ऊपर लगा दूं तब भी एक अधिक हो रहा है। प्लस करो जरा एक बार, 8 और 4 कितना हो गया, 9 10 11 12 हो गया, और 4 का एक अधिक यानी कि एक और प्लस कर लो, 4 का एक अधिक 5 हो गया, 5 हो गया ना, और 8 और 5 प्लस कर लो, कितना होगा, कितना होगा, 9 10 11 12 13 आया ना। अब वापस से कैरी जा रही है, कैरी मत लगाओ, कैरी मत लगाओ, क्या लगा दो, एक अधिक, क्योंकि एक कैरी ऐड होती है ना, ऐड मतलब अधिक हो रही है ना, एक अधिक, तो एक अधिक लगेगा तो 6 के ऊपर या 7 के नीचे, 6 के ऊपर, 6 के ऊपर। अब मुझे बताओ इसको प्लस करके 7 और ये भी 7, 14 आंसर। आप नॉर्मल से कर लो, वो भी आंसर सेम आएगा। अब कोई बच्चा पार्टी पूछेगा सर क्या ये डॉट हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते, मैं कहूँगा लगा सकते हो, लेकिन हमारा मैथ्स कहता है कि डॉट हमेशा कहाँ लगता है, नंबर्स के बीच में लगता है, याद रखोगे, डॉट बीच में लगता है। अब एग्जाम में इस तरह से लाइन आती हैं, तो आपको जो डॉट लगाना है ना वो इनके ऊपर लगाना है, क्योंकि एक अधिक, अधिक मतलब आप यहाँ तो डॉट लगाओगे नहीं, कम तो होगा नहीं, होगा क्या, होगा क्या, क्या होगा, क्या होगा, नीचे वाले के ऊपर लगेगा, क्योंकि अधिक मतलब एक ज़्यादा, एक ज़्यादा क्यों, क्या, क्योंकि कैरी हमेशा अधिक होती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके सामने। ये आप मुझे करके दिखाइए जल्दी से। ऐड है आपका एकाधिक से। देखो 7 और 2 कितना हुआ, 9 आ गया, कैरी आई नहीं आई ना तो नो इश्यू। अब मुझे बताओ 8 और 4 कितना होता है, 12 का 2 आ गया, कैरी 1। अब मुझे बताओ जब 1 कैरी आई है ना, एक अधिक हुआ है, तो एक अधिक हुआ है, तो मुझे बताओ मैं 6 के ऊपर डॉट अगर लगा दूँ,
तब भी तो एक अधिक है। 6 में एक अधिक करो 7, 7 और 5, 7 और 5 12। और आप नॉर्मली भी करके देख लो, आंसर यही आएगा। देखो 7 और 2 9, 8 और फिर 12, 6 एंड 6 12। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं? अगर कुछ भी नहीं आए ना, कुछ भी नहीं आया तो शॉर्टकट देख लो, चॉकलेट तरीका। चॉकलेट तरीका क्या कहता है? जहाँ पे कैरी आ रही है ना, उस कैरी को हटा दो और यहाँ पे डॉट लगा दो। पता चल गया? यहाँ भी देखो एक और, यहाँ पे क्या हुआ था, जब आप इसको करोगे तो यहाँ प्लस यहाँ 1 1 आएगा, इन दोनों 1 1 को यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ कैरी लगा दो, यहाँ 1 आ रहा है यहाँ कैरी लगा दो। हो गया, टाटा बाय बाय, ख़त्म। कैसा लगा तरीका? कैसा लगा? समझ में आया कि एकाधिक इनका यूज़ क्यों होता है कि सर ऐसे पढ़ते जा रहे हो। अब मैं बताता हूँ आपको कम्प्लीमेंट्री में कि प्लस के ही क्यों होते हैं और 1 डिजिट के ही क्यों होते हैं, 11 का कम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं निकलता। समझे? यस, देखना ध्यान से। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपके सामने अगर एकाधिक वाला ऐड आएगा तो आप कर दोगे ना? जहाँ कैरी लगती है वहाँ पे ऊपर नीचे वाले डिजिट के ऊपर डॉट लगा देना है। अब मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन बाय एका न्यूनेना एंड परम मित्र। ठीक है, अब मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं। मेरा ये क्वेश्चन है, देखो अब ध्यान से सुनना बात मेरी। मुझे एक चीज़ बताना, क्या 7 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना माइनस। अगर माइनस नहीं हो रहा तो आप 8 का क्या निकालो? परम मित्र। 8 का परम मित्र कितना होता है? 2 होता है ना। उस 2 को 7 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? जो परम मित्र आया ना 8 का परम मित्र, अगर माइनस नहीं हो रहा तो 8 का परम मित्र 2 है, क्योंकि 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यानी कम्प्लीमेंट्री 2 है। तो 2 में ये प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 9। क्या यहाँ पे हमने परम मित्र यूज किया ना? तो आगे वाले में एक का न्यून कर दो। क्या कर दो? एक का न्यून कर दो, एक कम कर दो। अब मुझे बताओ 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7 हो गया ना। ये 7 हो गया ना, 7 हो गया। अब 7 में से 9 जा सकता है? नो। तो 9 का कम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 1। 7 में 1 प्लस कर दो, क्योंकि अब ये 7 हो गया ना, 8 आ जाएगा। अभी हमने कम्प्लीमेंट्री लिया तो आगे वाले में फिर से डॉट लगा दो। अब मुझे बताओ ये कितना रह गया बच्चा पार्टी? ये 5 हो गया ना। अब 5 में से 2 जा सकता है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और समझो, एक बार और समझो। पहले आप इसको मुझे नॉर्मल माइनस करके दिखाओ। आप नॉर्मल माइनस कैसे करते हो मुझे बताओ। 7 में से 8 जा सकता है क्या? जा सकता है क्या? नहीं जाएगा ना। तो आप यहाँ से काटा पीटी करके यहाँ पे 7 कर दोगे और यहाँ 17 कर दोगे। कर देते हो? मैंने वही तो किया। यहाँ से एक कम किया ना, तभी तो 7 हुआ। तभी तो हम माइनस करते टाइम सिर्फ एक यूनियन का यूज़ करते हैं। आप पूछोगे कि सर माइनस करते टाइम सिर्फ एक यूनियन ही को करते हैं, क्योंकि जब माइनस करते हो तो एक नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह जब ऐड करते हैं, ऐड होता है ना, वो हमेशा एक अधिक से होगा, क्योंकि उसमें हमेशा एक अधिक होता है, हमेशा एक अधिक होता है। इसलिए वहाँ एक अधिक एन, क्योंकि ऐड में कभी भी एक यूनियन नहीं आएगा। तभी जो नंबर होता है, डॉट होता है, वो नीचे वाले के ऊपर आता है, ऊपर आता है। अब मुझे बताना 7 में से 9 जा सकता है? नहीं। फिर से कैरी लेनी पड़ेगी। ये 7, ये 17। अब माइनस करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, या 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 5 होगा, 3। अब मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ पे कट किया है ना, जहाँ जहाँ कट किया है, जहाँ जहाँ से कैरी ली है, वहाँ डॉट लगा दो नीचे, बस इतना कर दोगे। पूछोगे सर ये क्या कर दिया आपने, इतना इजी कर दिया ये तो। एक क्वेश्चन और सुनना मेरा, आप करके दिखाना। देखो बहुत चॉकलेट तरीका, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना। 7 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से कैरी ले लो। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 17। कितना बचा? 9 बचा। 9 बचा। पहले तो आप नॉर्मल कर लो। 1 में से जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, इसको 4 करके 11 कर दो। कर दिया। 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 3 बचा। और 4 में से 3 गया तो 1। अब कुछ नहीं करना, इनको हटा दो ऊपर से। और इस कैरी हमने यहाँ पे ली थी तो इसके नीचे डॉट लगा दो। यहाँ से भी कैरी लेती तो इसके नीचे डॉट लगा दो। जहाँ से कैरी आएगी वहीं डॉट लगा दो। ये आंसर हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम? अगर क्लास में अच्छा लगा हो आपको मेथड तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
कर दीजिए बच्चा पार्टी। इजी लगा तरीका, अब समझ में आया ना आपको कम्प्लीमेंट्री हमेशा प्लस में क्यों होता है, क्योंकि 10 से ही माइनस होगा, क्योंकि नंबर जो होता है वो हमसे सिंगल डिजिट का होता है, नंबर जो होता है वो हमसे सिंगल डिजिट का होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्लस का लफड़ा नहीं रहता है। समझ आया आपको, आपका आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक पॉइंट की डेविएशन की। डेविएशन, ठीक है, डेविएशन से डरना नहीं है, डेविएशन एग्जाम में लगा लो पक्का आएगा, पक्का आएगा 2026 में। देखो अब ध्यान से, डेविएशन प्लस और माइनस हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है। अगर बेस 10 हो, मैं लिख रहा हूँ इफ बेस इज 10, अगर 10 बेस हो, ठीक है, डेविएशन में एक फंडा हमेशा ध्यान रखना, डेविएशन ज़्यादा हो तो प्लस, कम हो तो माइनस। याद रखोगे, अगर ज़्यादा हो तो प्लस, कम हो तो माइनस। कौन नंबर, अगर नंबर मैंने बोला 8 तो हम लिखेंगे डेविएशन ऑफ 8। 8 का डेविएशन कितना होगा, डेविएशन ऑफ 8, 8 का डेविएशन क्या होगा बच्चा पार्टी, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, आता है तो आता है तो आंसर कमेंट कर दीजिए, नहीं आता ना, नहीं आता ना, इधर देखो मुझे बताओ, अगर 8 जो है वो 10 से कम या ज़्यादा, कम ना, और कम तो मैंने अभी भी क्या बोला, माइनस का साइन लगा दो, माइनस कितना कम है, 2 कम है। डाउट ओके। अब बोलोगे कि सर 10 का कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में लिख के देगा। अगला 10 का बताओ, 10 का बताओ। अब पहली बात, सर कैसे पता करूं कि 10 जो है वो 10 से छोटा है या बड़ा, नहीं चल रहा ना, तो कोई साइन मत लगाओ, 10 के बराबर है, कोई साइन मत लगाओ, और जीरो का ना कोई प्लस होता है ना माइनस होता है, तो 10 में से 10 गया तो जीरो, ना 10 से छोटा ना बड़ा, जीरो हो जाएगा डेविएशन। मुझे बता दो जल्दी से, मुझे जल्दी से बता दो 12 का डेविएशन कितना आएगा, 12 का और 16 का बता दो, फिर मुझे 7 का भी बता दो। ये सारे आंसर आपने दे दिए तो आप सीख चुके डेविएशन। देखना ध्यान से, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन हो गए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी फटाफट से देखते हैं कौन पहले कर रहा है। क्लासें अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से नाइस बेस्ट लिख दीजिए। देखो 2 ज़्यादा है ना 10 से, ज़्यादा है तो प्लस, ज़्यादा है तो प्लस, ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, साइन का लफड़ा दूर। अब बस 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 बच गया, 6 बच गया, 3 बच गया, कोई लफड़ा कोई प्रॉब्लम। 10 में से 2 गया तो 12 में से 10 गया तो 2, 16 में से 10 को माइनस किया 6, 7 को किया तो 3, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो 10 से, और ज़्यादा है तो प्लस साइन, कम है तो माइनस का साइन। कोई प्रॉब्लम डेविएशन में कहाँ काम आता है अभी बताऊँगा, अभी बताऊँगा। अब मुझे बताओ, अगर डेविएशन हमारा, अगर बेस हमारा 100 हो, अगर बेस हमारा 100 हो, तो मुझे आप बताइए बच्चा पार्टी, डेविएशन ऑफ 102 कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नेक्स्ट टॉपर आप ही बनने वाले हो, इस क्वेश्चन को बता के। मज़ा आ रहा है क्लास में, बोर तो नहीं हो रहे ना, जल्दी करिए। 102 में क्या करो, ज़्यादा है या कम है 100 से, अब 100 को मेजर करना है बस, और ये क्वेश्चन में लिख के देगा। बताओ मुझे 102 100 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है ना तो प्लस साइन, कितना ज़्यादा, 100 से 2 ज़्यादा है। मुझे बता दो 91 का कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन दे दो, डेविएशन आपका कंप्लीट है। देखते हैं टॉपर कौन बनने वाला है, टॉपर कौन बनने वाला है, नेक्स्ट टॉपर कौन बनने वाला है। देखो इधर से मुझे बताओ 91 जो है वो कम है ना, कम है तो क्या साइन आएगा, माइनस का। कितना कम है, कितना कम है बच्चा पार्टी, 100 से कितना कम है, 100 से कम है ये 9 कम है, 100 से क्या ये 9 कम है, यस, ये प्लस मतलब ज़्यादा, कितना 7। इसका आंसर कमेंट में चाहिए राइट नाउ, जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपको। क्लासेज अच्छी लग रही है ना, यस, जल्दी से लाइक कमेंट कर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि एग्ज़ाम में आती ही आती है, 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। देखना,
अब मैं बता रहा हूँ आपको निखिलम सूत्र मल्टीप्लिकेशन। निखिलम सूत्र मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा सुनना। मैंने अभी भी आपको बताया ना डिवीजन कहाँ काम आता है, वही सुन लो बस। मेरा एक मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है मेरा, 13 मल्टीप्लाई 17। इसको सॉल्व करना है किससे, निखिलम के। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत चौकट तरीके से। इन दोनों नंबरों को पहले एज इट एज लिख दो। क्या लिख दो, नंबर्स को। तो मैं यहाँ क्या नंबर्स लिख दूँ, क्या मैं यहाँ नंबर्स लिख दूँ, और मैं यहाँ क्या लिखूँगा, इनका डेविएशन लिखूँगा। क्या लिखूँगा बच्चा पार्टी, डेविएशन। बस ये 2 नंबर चीज़ें लिख दोगे बस। मुझे बताओ ये दोनों नंबर 100 के पास है या 10 के पास है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, या तो डिवीजन 10 का आएगा या 100 का आएगा। अब मुझे बताओ ये दोनों नंबर क्या 10 के पास है, तो मैं बेस क्या लूँगा, 10 लूँगा। मैं बेस क्या मीजर करूँगा, 10 मीजर करूँगा। और मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन में बेस लिखा हुआ आएगा। ओके, आपको क्वेश्चन जो आएगा वो या तो बेस 10 का आएगा या 100 का, इसके अलावा सिलेबस में नहीं है। ओके बच्चा पार्टी, अब मुझे देखना इसमें 13 का डेविएशन क्या होगा। 13 ज़्यादा या कम, ज़्यादा तो प्लस कितना 3, ये भी ज़्यादा 7। अब नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो और इनको डिवाइड कर दो अलग अलग करके। अब मुझे बताओ या तो मैं इनको ले लूँ 13 + 7, या मैं इसको ले लूँ तो भी 70 + 13 भी 20 होगा, 13 + 7 भी 20 होगा। और इन दोनों नंबरों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कर देंगे। अब मुझे बताओ इसमें ऐड किया 20, इसको मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। क्या 21 आ गया। अब मुझे बताओ जब हम बेस 10 लेते हैं ना तो इधर हमेशा सिंगल डिजिट का नंबर होगा। इधर कितने डिजिट का नंबर होगा, सिंगल का। इंपॉर्टेंट बात है ये, डिजिट हमेशा इधर सिंगल डिजिट का नंबर होगा। कितने डिजिट का होगा, सिंगल का। और इधर माइनस का नंबर नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ बेस 10 हो तो राइट साइड, राइट में हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होगा एंड पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली बेस 10 की। जब बेस 10 हो तो राइट में हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होगा। अब मुझे बताओ सिंगल डिजिट नंबर चाहिए तो आगे वाले डिजिट को कहाँ करूँगा, आगे वाले डिजिट को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा। और जब आगे वाला डिजिट इधर हो जाता है ना, प्लस हो जाता है, 20 में +2 कर दो, कितना आ जाएगा 22/1, यानी आंसर आ गया 221। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं आता ना, इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ स्टेप तक तो आ जाओगे ना, ये राइट कर देना। ओके, आ रहा है समझ में। और वरना आपको तरीका तो अच्छी तरीके से आना ही चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही परफेक्टनेस आती है। ठीक है, जिनको भी समझ में आ गया ना, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। बताओ, आप डायरेक्टली बोलोगे सर 120 आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 12, यहाँ लिख दो 10। 12 में 2 ज़्यादा है, 10 नहीं है। 10 का डिवीजन 0 अभी बताया था। अब ऑब्लिक इसको कर दो आप ऐसे, 10 प्लस लगाया मतलब प्लस कर दो, 10 में प्लस कर दो 2, और +2 को क्या कर दो 0 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ किया था इनको मल्टीप्लाई। 12 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 0। 10 और 2 हो जाएगा 12, आंसर आ गया 120। क्या कोई डाउट आ रहा है? मैंने अभी बोला था सिंगल डिजिट नंबर होगा, यहाँ पे है ना सिंगल डिजिट नंबर। एनी डाउट, इश्यू, प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जल्दी से करके दिखा दीजिए बच्चा पार्टी। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है, देखना ध्यान से। पहले क्या करो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 12 लिख दो। ओके, 9 10 से ज़्यादा या कम है ना, तो माइनस का 1 लिख दो, और ये 2 ज़्यादा है। ओके, अब देखना इधर, पहले तो आप ये कर दो 12 माइनस क्या हो रहा है 1, और इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब देखना इधर, 12 में से 1 गया तो 11 बच गया, 2 1 जा 2। लेकिन एक लफड़ा है, जब दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस का है ना तो माइनस लगा दो, दोनों में से कोई एक नंबर भी माइनस का है ना तो माइनस लगा दो। अब ध्यान से सुन लेना, माइनस आ गया, लफड़ा हो गया। लफड़े को हटाने के लिए यहाँ से 1 निकालो, यहाँ से 1 निकालोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा
10 बच जाएगा ना। और ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। अगर नंबर ही माइनस का आ गया तो लफड़ा हो गया। अब टेंशन होके सुन लो, माइनस आ गया ना तो यहाँ से 1 निकालो, 10 बच गया। अब 1 इधर आके कितना हो जाएगा, 1 इधर जाके कितना हो जाएगा, मुझे बताओ बेस कितना है, 10 है ना, तो 1 इधर आके कितना हो जाएगा 10। अगर यहाँ बेस 100 होता ना तो 1 इधर आके 100 हो जाता है। अब 10 - 2 लिख दो, क्या बचा 8/10, आंसर आ गया। कोई डाउट? माइनस में तो कभी नंबर आता ही नहीं है ना। और देखो 12 9 जा भी 100, खत्म, टाटा बाय बाय। एनी डाउट? जल्दी लिखो। अब मैं बात करने वाला हूँ कि सर अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, दोनों ही नंबर माइनस वाले आ जाएं, तो देखना 8 लिख दो, 9 लिख दो, -2 -1, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। अब देखो 8 में से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। आप बोलोगे सर अभी तो ऐसे ले रहे थे, अब ऐसे ले लिया, तो ऐसे ले लो। 8 - 1 तब भी 7 आएगा, 9 - 2 करोगे तब भी 7 आएगा, कैसे भी ले लो, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 में से 1 गया तो 7 और 2 बन जा 2। अब एक चीज़ देखना, जब दोनों नंबर माइनस के हो ना तो कोई साइन नहीं आएगा, 72 आंसर आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ में आ गया? अगर दोनों में से एक भी माइनस का है ना, चाहे ये हो तो माइनस आएगा। और माइनस को हटाने के लिए इधर से 1 निकालो, इधर 10 कर दो। यही काम 100 वाले में करना है, इधर से 1 निकालेंगे, इधर 100 कर देंगे। अब मैं बात करूँ 100 बेस की, 10 बेस वाले समझ में आ गए, सारे समझ में आ गए, तो मुझे आप मल्टीप्लाई करके बताओ। 15 × 7 और 13 × 16, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए और आंसर बताइए कॉमेंट में जल्दी से। अब मैं बात करने वाला हूँ जब बेस 100 हो। अब मैं लिख रहा हूँ बेस 100 वाले क्वेश्चन। बेस क्या लूँगा 100। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, बेस 100 का पता कैसे चलेगा अगर नंबर जो है वो 2 डिजिट का है, सॉरी हाँ 2 डिजिट का है, लेकिन वो 90 के अबव है, 90 के पास है, 100 के पास है, ओके। और अगर नंबर आपका जो है वो 20 के अंडर आ रहा है तो हमेशा 10 बेस से होगा। डाउट ओके ना? अब देखना, मैंने एक नंबर ले लिया, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना, निखिलम से करना है, निखिलम सूत्र से करना है, इसको बोला जाता है निखिलम सूत्र। अब देखो अगर बेस 100 हो तो राइट में हमेशा 2 डिजिट होंगे, ठीक है। एंड भाई पॉजिटिव होगा, यानी राइट साइड जो नंबर आता है ना वो हमेशा 2 डिजिट का होगा। 2 डिजिट से अगर ज़्यादा का है, 3 डिजिट का आ जाता है तो वो नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दे दिया, आंसर करते हैं। देखो 107 102, ओके। बेस कितना है, 100। देखने से पता चल रहा है 100 के नियरेस्ट है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 100 से ज़्यादा या कम, ज़्यादा ना तो प्लस, क्योंकि ये होता है आपका डेविएशन पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है? डेविएशन पार्ट। ये होता है आपका नंबर पार्ट, बच्चा पार्टी। +7 आ जाएगा क्या, +2 आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना? जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताना बच्चा पार्टी, मुझे एक चीज़ बताना मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या मैं इनको ऐसे ले लूँ, प्लस कर लूँ, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, ऑब्लिक 7 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो कोई लफड़ा नहीं, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों में से एक माइनस हो तो लफड़ा। 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा? 109, आंसर आ गया। अब ये मत बोलना कि सर 14 में से 1 को उधर भेज देंगे क्या, नो, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो मतलब 2 डिजिट इधर रह सकते हैं, 2 डिजिट इधर रह सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है। लेकिन अगर 10 बेस होता है तो इधर सिर्फ 1 डिजिट का नंबर ही अलाउड है। आ गया समझ? आ गया तो मुझे ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, यही आंसर आएगा, ओके। है ना मैजिक ऑफ मैथ्स, है ना मैथ्स में मैजिक। मल्टीप्लाई के मजे वाले तरीके पढ़ रहे हो, ऐसे तरीके आपने कभी देखे हैं क्या? कितना इजी पीजी वे में होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा, सीधा ऐसे ऐसे किया बस मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 104 यहाँ लिख दो, 95 यहाँ लिख दो, इतना तो लिख ही दोगे। कुछ नहीं करो, डेविएशन निकाल दो, प्लस का 4 और ये कितना आएगा? 100 से कम नंबर है ना, कम हो तो माइनस साइन, माइनस का 5। एनी प्रॉब्लम, डाउट, समस्या? कोई समस्या? कोई बच्चा पार्टी बोल रहा होगा सर इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई कर लें, क्या करें, एग्जाम में आता है करना पड़ेगा। हाँ अब देखो इधर, मुझे बताओ क्या है, मैं प्लस कर दूँ, यस, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो 5 4 जा 20। अभी अभी मैंने कहा था दोनों में से एक माइनस तो लफड़ा, दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। दोनों में से एक माइनस हो, दोनों में से एक भी नंबर माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। डाउट ओके, डाउट ओके, डाउट ओके है या नहीं बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दीजिए। देखो अब इधर इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 99। माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो क्या करेंगे आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, माइनस आ गया तो क्या करेंगे। एक चीज़ बताई थी मैंने अभी, माइनस हो तो यहाँ से एक निकाल दो, जब यहाँ से एक निकलेगा यानी 1 निकलेगा तो यहाँ क्या 98 रह जाएगा, रह जाएगा। जब यहाँ से 1 निकला, जब यहाँ से 1 निकला तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, बेस करना है 100। जब यहाँ से 1 निकलेगा तो 1 इधर आके क्या हो जाता है 100, और 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 बचता है। और जब नंबर इधर 2 डिजिट का वैलिड है 2 डिजिट का नंबर, आंसर आ जाएगा ये। कोई प्रॉब्लम, एनी समस्या, जल्दी से राइट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। फिर मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ आपको, जल्दी से करिए। अब मुझे आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए, 91 मल्टीप्लाई बाय 97, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। देखो इधर 91 97, ठीक है। आप लोग कर रहे हो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। हो गया होगा क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। अब 9 कम है, ये 3 कम है। अब मुझे बताओ ये 97 माइनस 9 कर दूँ क्या, कर दूँ क्या, तो मैं कर देता हूँ 97 माइनस का 9 ऑब्लिक, इन दोनों को करना होगा मुझे क्या, मल्टीप्लाई। अब दोनों नंबर माइनस के हों, दोनों नंबर माइनस के हों बच्चा पार्टी, तो मैंने क्या कहा था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, हो गया कैंसिल आउट। 9 3 जा कितना हो गया 27 ऑब्लिक, 97 में से 9 गया तो कितना बचा, 97 में से 9 गया तो कितना बचा 88, आंसर आ गया 8827। इतना फटाफट हो गया, मल्टीप्लाई करते तो आप करते ही रह जाते अब तक, तो पहले 7 फिर 9 से, यस ना, इजी पीजी। एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक क्वेश्चन और दूं, देखना अब। ये मुझे करके दिखाइए, आप लोग करके दिखाएंगे, होमवर्क पे दे दूं, यस SW। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में हैं। आपको निखिलम मेथड अच्छे से समझ में आ गया क्या, बहुत इजी पीजी वे में। क्लास अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट दे दीजिए और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिए क्लासेस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय एकान यूनियन मेथड। अब हम एकान यूनियन मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना ध्यान से। एकान यूनियन मेथड में क्या होता है, पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 11 मल्टीप्लाई बाय 99, 11 मल्टीप्लाई बाय 99। तो देखना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर का एकान यूनियन कर देना है। एकान यूनियन मतलब एक कम, तो एक कम करते तो नीचे डॉट लगा दो, नीचे डॉट लगा दो। अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, अभी बताया था। अगले नंबर में क्या कर दो, 99 में से भाई 11 के नीचे डॉट माइनस कर दो, वही नंबर को अगले नंबर में से वो जो स्टार्टिंग में लिखा है माइनस कर दो, बस हो गया। इसको 10 लिख सकता हूँ क्या, 99, इसको भी 10 लिख सकता हूँ क्या, कितना बचा 89, आंसर आ गया। बोलोगे सर ये क्या हो गया, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया, ये तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करो। बोलोगे सर इतना सा इजी क्वेश्चन था, हम नॉर्मली भी कर लेते। एक क्वेश्चन और लिखो, ये करके दिखाओ मुझे, ये करके दिखाओ। डॉट मत लगा देना ऐसे ही, यहाँ पे हर डॉट का मतलब एक अधिक या एक यूनियन है, यस ना, यस ना। जल्दी से करिए ये क्वेश्चन, जल्दी से कर दीजिए। क्या करना है, पहले नंबर को डॉट लगा देना है, दूसरे नंबर को
डॉट लगा के माइनस कर देना है, डॉट लगा के माइनस कर देना है। अब मुझे बताओ इसको मैं 3 2 3 लिख सकता हूँ क्या? एक का यूनियन अभी अभी बताया था स्टार्टिंग में, तभी तो बोलता हूँ कि एकाधिक यूनियन काम आते हैं, स्टार्टिंग में बताया था। ये कर दो 3 2 3, बस 3 2 3 को एज इट इज लिख दो, इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो माइनस करो, माइनस 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, वापस 9 में से 2 गया तो 3 गया तो 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 3 6 7 6, ये आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया क्या? बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन थे। अब मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ये क्वेश्चन और मेरा एक क्वेश्चन और सुनो आप। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करके दिखाइए। हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो हो चुका है। आपको क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बच्चा पार्टी, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट्स एंड शेयर करते रहिए। अभी हम सारे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और सारे चैप्टर का वन शॉट धुरंधर सीरीज लाने वाले हैं। और आप लोग भी मैथ्स में धुरंधर बनना चाहते हो तो इस चैनल के साथ लास्ट टाइम तक कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।